अस्सलामुअलैकुम दोस्तों उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आइए उत्तर प्रदेश और इंडिया की खबर के बारे में जानकारी लेते हैं। तो फिर पहले इस वीडियो को देखिए, फिर आगे बात करेंगे। योगी सरकार का बड़ा एक्शन, यूपी में अगले 6 महीने तक हर तरह की हड़ताल पर पाबंदी। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने प्रदेश की कानून व्यवस्था और कामकाज को सुचारू बनाए रखने के लिए एक बेहद कड़ा और अहम फैसला लिया है। प्रदेश में अगले 6 महीने तक किसी भी विभाग या संगठन द्वारा हड़ताल करने पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। सरकार ने इस प्रतिबंध से जुड़ा आधिकारिक आदेश जारी कर दिया है। इस आदेश के लागू होने के बाद अब 6 माह तक कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर कोई भी धरना या हड़ताल बिल्कुल नहीं कर सकेंगे। प्रधान प्रशासकों को लग सकता है बड़ा झटका, हाईकोर्ट में याचिका, क्या छीन जाएगा अधिकार। यूपी में प्रधानों को प्रशासक बनाए जाने का मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंच गया है। लखनऊ बेंच ने मंगलवार को योगी सरकार से जवाब तलब किया है। 3 जून को फिर मामले की सुनवाई होगी। जज शेखर बी सराफ और अवधेश कुमार चौधरी की खंडपीठ ने यह आदेश ओम प्रकाश प्रजापति की जनहित याचिका पर शुरुआती सुनवाई के बाद दिया। याचिकाकर्ता ने सरकार के आदेश को कानून की मंशा के खिलाफ कहकर चुनौती दी है। दोस्तों, अधिकार रहना चाहिए या नहीं, कमेंट करें। नदियों और तालाबों में डूबने से बचाने के लिए यूपी में चिन्हित होंगे डेंजर ब्लैक स्पॉट। उत्तर प्रदेश में नदियों और तालाबों में नहाने के दौरान डूबने से होने वाली मौतों को रोकने के लिए प्रशासन ने एक बड़ा कदम उठाया है। राहत आयुक्त ने प्रदेश के सभी पुलिस प्रमुखों को निर्देश दिया है कि वे अपने इलाकों में ऐसे खतरनाक ब्लैक स्पॉट चिन्हित करें जहां डूबने का खतरा ज्यादा रहता है। इन स्थानों पर सुरक्षा के लिए पुलिस की विशेष तैनाती की जाएगी। चेतावनी वाले बोर्ड लगाए जाएंगे। राजकीय माध्यमिक शिक्षकों के तबादले की ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू। 3 जोन में बांटे गए जिले। यूपी के राजकीय हाई स्कूल और इंटर कॉलेजों के शिक्षकों के लिए वर्ष 2026-27 की ऑनलाइन स्थानांतरण और समायोजन प्रक्रिया शुरू हो गई है। यह पूरी प्रक्रिया जून के अंत तक खत्म कर ली जाएगी। तबादलों में पारदर्शिता के लिए हर जिले को दूरी के हिसाब से 3 अलग अलग जोन में बांटा गया है। कोर्ट के निर्देशानुसार अधिशेष शिक्षकों की पहचान फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के आधार पर होगी। IAS PCS बनने का सपना होगा पूरा। फ्री आवासीय कोचिंग के लिए 18 जून तक करें ऑनलाइन आवेदन। उत्तर प्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर युवाओं के लिए सिविल सेवा का सपना सच करने का शानदार मौका है। समाज कल्याण विभाग की ओर से दी जाने वाली निःशुल्क IAS PCS आवासीय कोचिंग योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग OBC के योग्य और मेधावी अभ्यर्थी इस फ्री सुविधा का लाभ उठाने के लिए 18 जून तक अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। सड़क सुरक्षा पर योगी सरकार का सख्त एक्शन। महज 7 दिन में काटे 57,186 से ज्यादा चालान। उत्तर प्रदेश में सड़क घटनाओं और उनसे होने वाले जनहानि को कम करने के लिए योगी सरकार फुल एक्शन मोड में आ गई है। प्रदेश भर में सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने और यातायात नियमों का कड़ाई से पालन कराने के लिए एक विशेष प्रवर्तन अभियान चलाया गया है। इस कड़े अभियान के दौरान पुलिस ने महज 7 दिनों के भीतर ही 57,186 वाहनों के चालान काट दिए और 2,669 वाहनों को जब्त कर लिया। यूपी के 3.73 करोड़ बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खुशखबरी। वापस हो सकता है 10% बिल बढ़ोतरी का आदेश। उत्तर प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को एक बड़ी राहत मिलने वाली है। पावर कॉर्पोरेशन द्वारा जून के बिलों में ईंधन अधिभार के नाम पर 10% की अतिरिक्त वसूली का आदेश जल्द ही वापस लिया जा सकता है। दरअसल नियामक आयोग ने पावर कॉर्पोरेशन को साफ कर दिया है कि पुराने बकाये को अधिभार में जोड़कर वसूलना पूरी तरह से नियमों के खिलाफ है। दोस्तों, ये फैसला वापस हो। लाइक करके हमारी मांग का सपोर्ट करें। किसानों के लिए जरूरी नियम। अब सिर्फ GPS सर्वे के आधार पर ही मिलेगी गन्ने की पर्ची। यूपी के गन्ना किसानों के लिए नए पेराई सत्र से एक नया और अनिवार्य नियम लागू कर दिया गया है। अब किसानों को गन्ने की पर्ची सिर्फ GPS सर्वे के आधार पर ही जारी की जाएगी। पूरे यूपी में GPS हो रहा है जो 30 जून तक पूरा हो जाएगा। पंजीकृत किसानों को 3 दिन पहले ही मोबाइल पर SMS के जरिए सर्वे की सूचना दी जा रही है। वहीं नए सदस्य 30 सितंबर 2026 तक निर्धारित शुल्क जमा करके अपना पंजीकरण करा सकते हैं। यूपी में बदला एक और नाम, फाजिल नगर अब कहलाएगा पावागढ़। कुशीनगर में CM योगी की दहाड़। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में एक जनसभा के दौरान CM योगी ने बड़ा ऐलान करते हुए ऐतिहासिक कस्बे फाजिल नगर का नाम बदलकर अब पावागढ़ कर दिया है। उन्होंने कहा कि यह जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर की पावन निर्वाण स्थली है, इसलिए हम इसे फाजिल नगर क्यों कहेंगे। अपराधियों और पिछली सरकारों पर कड़ा प्रहार करते हुए CM ने साफ लहजे में कहा, हमने बेटियों की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वाले शोधों को ठीक किया है। यूपी में घर घर पहुंचेगी भाजपा। PM मोदी के 12 साल पूरे होने पर चलेगा विशेष महाअभियान। आगामी विधानसभा चुनाव 2027 की सियासी जमीन को अभी से मजबूत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ा अभियान छेड़ने जा रही है। दिल्ली हाईकमान से मिले आदेश के बाद
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 12 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में यूपी में यह विशेष जनसंपर्क अभियान चलाया जाएगा। इस घर घर चलने वाले अभियान के तहत पार्टी पूरे राज्य में बुद्धिजीवी सम्मेलन आयोजित करेगी। एलपीजी डिलीवरी में देरी बर्दाश्त नहीं, यूपी के मंत्री मनोज पांडेय ने डीलरों को दी सख्त चेतावनी। उत्तर प्रदेश के खाद्य एवं रसद मंत्री मनोज पांडेय ने रसोई गैस एलपीजी उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए डीलरों के पेंच कस दिए हैं। उन्होंने सख्त निर्देश दिए हैं कि गैस सिलेंडर की समय पर डिलीवरी हर हाल में सुनिश्चित की जाए और लापरवाही बरतने वाले डीलरों पर कड़ी कार्रवाई होगी। इसके अलावा मंत्री ने बिहार नेपाल सीमा पर पेट्रोल और डीजल की अवैध जमाखोरी पर तत्काल लगाम लगाने के भी निर्देश दिए हैं। वेटिंग टिकट वालों को बड़ी राहत, आज से 34 ट्रेनों में लगेंगे स्लीपर और एसी के एक्स्ट्रा कोच। गर्मियों की छुट्टियों में सफर करने वाले यात्रियों के लिए रेलवे ने एक बहुत अच्छी खबर दी है। ट्रेनों में भारी भीड़ और लंबी वेटिंग लिस्ट को देखते हुए आज से लंबी दूरी की 34 ट्रेनों में स्लीपर और एसी के अतिरिक्त डिब्बे लगाए जाएंगे। इससे वेटिंग वालों का टिकट आसानी से कंफर्म हो सकेगा। वहीं दूसरी ओर लखनऊ के चारबाग स्टेशन पर निर्माण कार्य के कारण ट्रेनों के प्लेटफॉर्म नंबर में बदलाव किया गया है। वाराणसी में 200 साल पुरानी मस्जिद 22 मिनट में ढाई, आधी रात 5 बुलडोजर चले, पूरा मलबा हटवाया, 1000 जवान तैनात। वाराणसी में मंगलवार आधी रात करीब 12 बजे प्रशासन ने 200 साल पुरानी अजगैब शहीद मस्जिद को ढा दिया। ये मस्जिद राजघाट में थी। यहाँ नया मॉडल स्टेशन बनाया जाना है। इससे पहले एसीपी शिवहरी मीणा ने अफसरों के साथ मौके पर पहुंचकर मस्जिद का जायजा लिया। मस्जिद के चारों तरफ बैरिकेडिंग कर दी गई थी। मौके पर 5 बुलडोजर मंगवाए गए। इसके बाद करीब 42 फीट ऊंची मस्जिद को ढा दिया गया। विदेश भागे अपराधियों की अब खैर नहीं, यूपी पुलिस मुख्यालय ने हर जिले से मांगी भगोड़ों की डिटेल। यूपी पुलिस ने विदेश भाग चुके अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए इंटरपोल के साथ मिलकर एक बड़ा अभियान छेड़ दिया है। पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों से आतंकवाद, मादक पदार्थ, आर्थिक और साइबर अपराध जैसे मामलों में विदेश में छिपे वांछितों की पूरी डिटेल मांगी है। इनकी धरपकड़ के लिए एक विशेष फोकस समूह का गठन किया गया है जो लोकेशन ट्रैकिंग कर प्रत्यर्पण करवाएगा। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के कड़े नियम लागू, केंद्र पर सिर्फ काला नीला पेन ले जाने की छूट। उत्तर प्रदेश की बहुप्रतीक्षित आरक्षी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा को लेकर मुख्य सचिव और डीजीपी ने कड़े सुरक्षा उपाय लागू कर दिए हैं। नकल विहीन और निष्पक्ष परीक्षा संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने बेहद सख्त नियम जारी किए हैं। परीक्षा केंद्रों के अंदर मोबाइल फोन ले जाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। किसी भी अभ्यर्थी को इलेक्ट्रॉनिक गैजेट ले जाने की अनुमति नहीं मिलेगी। राजकीय माध्यमिक शिक्षकों के तबादले की नई नीति जारी, विभागीय मंत्री को मिला 4% ट्रांसफर का अधिकार। यूपी में बेसिक शिक्षा सचिव किंजल सिंह ने राजकीय माध्यमिक शिक्षकों के तबादले और समायोजन के लिए नई नीति जारी कर दी है। अब मुख्यालय से 8 किलोमीटर की दूरी के आधार पर स्कूलों की 3 श्रेणियां बनाई गई हैं। कुल 20% तबादले होंगे, जिसमें से 4% तबादले सीधे विभागीय मंत्री के आदेश पर किए जा सकेंगे। सरप्लस शिक्षकों को फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के तहत पहले हटाया जाएगा। दोस्तों, तो आपने ये वीडियो देख लिया और इस वीडियो के माध्यम से उत्तर प्रदेश और इंडिया की जानकारी ले ली। तो फिर ऐसे ही वीडियो देखने के लिए और ऐसे ही खबर जानने के लिए मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।